इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लेविस के लिए ये बेस्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, बेस्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। तो जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए जितना भी है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि स्टेप 1 की काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि जैसे CH4 है, तो C का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा, और हाइड्रोजन में एक है तो 4 हाइड्रोजन है तो उसके भी 4 हो गए। तो इसमें 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल CH4 के बनने में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आप काउंट, किसी भी कोई भी आप मॉलिक्यूल्स बना रहे हो तो ये ध्यान करना है कि ये सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। दूसरा स्टेप है कि जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाए तो ड्रॉ द skeleton structure, draw the skeleton structure of the molecules। अगर आप अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर अगर हम ये से CH4 का ही एग्जांपल लें तो हमारे पास जो है स्केलेटन बनाने का मतलब है कि आप उसको जोड़ दें, हड्डियों को जैसे जोड़ते हैं, स्केलेटन का मतलब यही होता है। तो एक सेंट्रल एटम होगा, और सेंट्रल एटम उस एटम को कहते हैं जो पहले रहता है। जनरली ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए सेंट्रल एटम को आप इस तरह से समझ सकते हो। और इसको एक बॉन्डिंग से जोड़ रहे हैं, तो ये 4 इसमें बॉन्ड है, क्योंकि 4 जो है वो साइड एटम्स, इसको हम कह सकते हैं, इसको नेम दे सकते हैं इसको। तो H जो है साइड एटम हो गया और C सेंट्रल एटम हो गया। तो जैसे CH4 है तो पहला वाला सेंट्रल एटम, और इसको हम बोले स्केलेटन स्ट्रक्चर। और एक बॉन्डिंग में, हमने पहले वाले वीडियो में बताया है कि एक बॉन्ड में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसे पहले हम इसी से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बॉन्ड्स हैं, यानी हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो CH4 में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन था हमने यूज कर लिया। तीसरा स्टेप होता है, ये तो जनरल मॉलिक्यूल्स थे, कुछ और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कुछ और चीजें ध्यान रखनी होती है। तीसरा जो है स्टेप इसमें जो है वो ध्यान रखने का होता है, जो इस मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं था, कि अगर इफ देयर आर extra valence electrons available, extra valence electrons available हो, तो उसको जो है हम सेंट्रल एटम पे डाल देते हैं। इफ एक्स्ट्रा जो बचेगा तो उसे हम विल पुट एट सेंट्रल एटम, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और हर समय जब हम सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि ऑक्टेट सभी एटम का पूरा हो जाए, मतलब the number of always care should be taken to complete the octet of each atom of the molecule।
कहने का मतलब कि जब भी आप जिसको जोड़ रहे हो तो उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। केवल हाइड्रोजन के केस में डुएट पूरा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हीलियम का स्ट्रक्चर बना के स्टेबल हो जाता है। अगर अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर मान लो कि आपके किसी में ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि साइड के एटम से जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के डबल बॉन्ड बना देंगे। तो जनरली तो सिंगल बॉन्ड से स्केलेटन से क्लियर हो जाता है, जो हमने पीछे बताया है कि ये सिंगल बॉन्ड से क्लियर होता है। लेकिन अगर आपके पास, और जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स पूरा नहीं पड़ रहा है, हर एटम को 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, इन दैट केस जो साइड के एटम है, यानी जो सेंट्रल एटम को छोड़ के एटम है, उसका जो है इलेक्ट्रॉन्स लेकर के हम डबल बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल हम लेते हैं SO2 का। अब इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6 होगा, और ऑक्सीजन का भी 6 होगा, लेकिन 2 है इसमें, तो 2 इंटू 6, यानी टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं 18। जबकि हमारे पास एटम कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं और 1 सल्फर के हैं। तो इस हिसाब से हमारे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ईच एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमारे पास कितने होने चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए, नीड था हमारे पास, नीडेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऑक्टेट स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए, तो हमारे पास होने चाहिए 3 एटम्स हो गए, 2 ऑक्सीजन के और 1 सल्फर के, मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी 24 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए था। तो ये ध्यान देने की बात है। लेकिन हमारे पास टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ओनली वी हैव 18। तो इस केस में जहां पर हमारी नीड थी 24 की और है 18, डेफिनेटली जो है हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि पहले क्या करेंगे। सबसे पहले सेंटर एटम S होगा, क्योंकि पहले ये है, उसके बाद हमने इसको O से जोड़ा। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि हमने इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, यानी यूज हो गया। तो हमारे पास ये हो गया 4, यहाँ 2 इधर और 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन ये खत्म हो गए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इसके ऑक्टेट पूरा करेंगे, तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे हो गए। इसी तरह इधर वाले ऑक्सीजन के भी पूरे करेंगे। पहले साइड एटम का देखते हैं। अब हमारे पास ये जब पूरा हो गया तो ये अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज कर लिया, तो 6 ऑक्सीजन का इधर और 2 ये बॉन्ड वाला 8 और ये बॉन्ड 10 और 6 इधर 16, और हमारे पास 18 था। तो 2 जो बच गया वो हम सेंट्रल एटम को दे देते हैं। अगर हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाता है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो हम सेंट्रल एटम के ऊपर रख देते हैं। नाउ अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन व्हाट अबाउट द सल्फर, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके 2 कम हो रहे हैं। तो किसी तरफ से किसी भी साइड एटम का ये काट के यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा के और ये डबल बॉन्ड बना देंगे। नाउ हमारा जो स्ट्रक्चर बन गया वो S, चूंकि ये लोन पेयर है, इस सेंट्रल एटम पे ये ज्यादा स्पेस लेता है, इस पे अलग से हम इसका वीडियो देंगे। थोड़ा टेढ़ा इसको दिखाएंगे, जैसे बॉन्ड एंगल छोटी हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर, और इस पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। और इस तरह से जो है इसके पूरे स्ट्रक्चर को हम बता सकते हैं। ये डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है कि इस साइड हो, ये इस साइड भी हो सकता है, और इसके भी एक रीजन है जिसपे हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो ये SO2 के लिए हुआ। इसी तरह अगर हम